अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। सभी हजरात मिलकर उम्मत खजरा में एहराम फरमाने वाले आका मौला हुजूर अहमद मुस्तफा जनाबे अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़कर सुनाइए। उस नबी पाक की बारगाह में दुरूद पढ़कर सुनाइए जिसके सदक़े में रब तबारक व तआला ने हमारे लिए आसमान का शामियाना बनाया है। उस नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े जिसके सदक़े में रब तबारक व तआला ने हमारे लिए जमीन का फर्श बनाया है। उस नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़कर सुनाइए जिसके सदक़े से रब तबारक व तआला ने जमीन व आसमान को तो क्या चांद सूरज सितारों को बनाया है, जिनके सदक़े में हमें जान मिली है, हमें माल मिला है, हमें कुरान मिला है। उस नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ो। जालिमों के जुल्म से पत्ते भी पीले हो गए, आ गए रसूल तो फल भी रसीले हो गए। बस इतना ही कहा था अलमदद गौसुल वरा, सारे नजदी सुनकर लाल पीले हो गए। सुभान अल्लाह। बस इतना ही कहा था अलमदद गौसुल वरा, सारे नजदी सुनकर काले पीले पड़ गए। सुभान अल्लाह। अरे शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अरे शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, इन हवाओं से कह दो औकात में रहे। सुभान अल्लाह। इन हवाओं से कहो औकात में रहे। और शायर ने तो यूं कहा है, ईमान तुम्हारे पास तो हिम्मत से काम लो, ईमान तुम्हारे पास तो हिम्मत से काम लो, बेखौफ हो कि आग के शोलों को थाम लो। और क्यों डर रहे हो जुल्मतों की तारीखियों से, अरे क्यों डर रहे हो जुल्मतों की तारीखियों से। अरे हर सिमत नूर छाएगा अल्लाह का नाम लो। सुभान अल्लाह। हर सिमत नूर छाएगा, हर सिमत नूर छाएगा, अल्लाह का नाम लो। और मैं तो यूं कहूंगा दिल में इश्क़े अहमद रजा ले जाएंगे। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दिल में इश्क़े अहमद रजा ले जाएंगे, बाद मरने के ईमा बचा ले जाएंगे। और नजदियों की बातों में मत पड़ना है सुन्नियों, नजदियों की बातों में मत पड़ना ऐ सुन्नियों। अरे ये वो अंडे हैं जो जहन्नम में उबाले जाएंगे। ये वो अंडे हैं, ये वो अंडे हैं जो जहन्नम में उबाले जाएंगे।
अरे उस नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़कर सुनाए। उफुक के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती, रसूले पाक ना होते तो खुशहाली नहीं होती। अरे जमीन आसमां सूरज चांद सितारे अगर मोहम्मद ना होते तो हरियाली नहीं होती, मोहम्मद ना होते हरियाली नहीं होती। उस नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़कर सुनाए। एक मर्तबा आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत कर दी, ए बेटा मोहम्मद की जात पर दरूद भेजा करो। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की, ए बेटा मोहम्मद की जात पर दरूद पाक पढ़ा करो, मोहम्मद की जात पर दरूद पाक भेजा करो। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे कहते हैं, अब्बा जान वो मोहम्मद कौन है, वो मोहम्मद कौन है? आदम अलैहिस्सलाम फरमाती है, ए मेरे लाड, ए मेरे बेटे, ए मेरे लाडले, मोहम्मद वो हैं जिन पर दरूद पाक पढ़ने से मेरी तौबा कबूल हुई है, जिन पर दरूद पाक पढ़ने से मेरी तौबा कबूल हुई है। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे फिर अर्ज करती है, आदम अलैहिस्सलाम का बेटा अर्ज करता है, ए अब्बा जान आपने उनको कहीं देखा है, आपने उनको कहीं पाया है? आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करती है, ए मेरे बेटे सुनना चाहता है तो सुन ले। आलमे बरज़ख में यानी रूहों में सबसे पहले, रूहों में सबसे पहले मैंने उन्हीं की नूरानी चेहरे चमकता हुआ देखा है, उन्हीं का नूरानी चेहरा चमकते हुए देखा है, उन्हीं के नूर को चमकता हुआ दमकते हुए देखा है। ए मेरे लाल उस नबी पर दुरूद पाक पढ़ा करो, उस नबी पर दुरूद पाक पढ़ा करो जिनको अल्लाह पाक ने सारे रूह से पहले उनका नूर चमका है। उस नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़कर सुनाए। और बेटे सुनो, अभी यहां तक की बात नहीं है। जब मैं जन्नत में दाखिल हो गया तो मैंने क्या देखा है? जन्नत की बहारों में मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, जन्नत के नजारों में मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, जन्नत की बुलंदी पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, जब मैं आगे चलता गया, जब मैंने देखा हूरों की पेशानी पर जब मेरी नजर गई तो वहां पर भी मोहम्मद का नाम लिखा हुआ था। परिंदों पर नजर गई तो परिंदों की परों पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ था। और मैं अंदर चला गया तो मैंने क्या देखा? वहां पर जो प्याले के खोल रखे हुए हैं उन खोलों पर भी मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। और जब मैंने प्यालों को निकाला तो मैं क्या देखता हूँ? प्यालों पर भी मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। यहाँ तक ही नहीं, जब मैं हौज़े कौसर पर पहुंच गया तो मैंने क्या देखा? हौज़े कौसर पर भी मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, हौज़े कौसर पर भी नाम लिखा हुआ है। मेरे लाल उस नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ा करो। तो हमें चाहिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़कर सुनाए। अभी मेरी तकरीर शुरू नहीं हुई है, अभी मैं आपको दुरूद पाक पढ़वा रहा हूँ। अभी तकरीर शुरू नहीं हुई है बल्कि दुरूद पाक पढ़वा रहा हूँ। तो आइए अदब व एहतराम के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत के साथ प्यारे आका पर दुरूद पाक बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए और पढ़िए आवाज बुलंद के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि वसल्लम। मेरे नौजवानों, अभी तो मेरा गला गर्म हुआ है, अभी दुरूद पाक पढ़वाई है, लेकिन मैं दुआ करूंगा अल्लाह पाक मुझे हक बोलना और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए, हक बोलना सुनने की तौफीक अता फरमाए। मैं माँ बाप को नसीहतें कर दूं, माँ बाप अपने बच्चों को किस तरीके से तरबियत करें, माँ बाप को अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ा लिखाए, मैं आपको ऐसी नसीहतें कर दूं और उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा। टाइम भी काफी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मैं आपको मुख्तसर सा वाक़या ये आपको बताकर मैं अपनी तकरीर को समेट लूंगा। जरा मोहब्बत से बोलकर सुनाएं सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलकर दिखाएं सुभान अल्लाह। टाइम तो काफी हो चुका है, लेकिन शायद इस्लाम ने बहुत ही अच्छे अंदाज में कहा है, बहुत ही अच्छे अंदाज में लिखा है, कहा है